हेलो एवरीवन, वेलकम फॉर वाचिंग। आज का टॉपिक है व्रत। व्रत मीन्स सर्किल। तो व्हाट इज सर्किल? सर्किल क्या होता है? तो सर्किल मीन्स तो व्रत उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी दूरी एक निश्चित बिंदु से समान हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हों, उसे हम व्रत कहते हैं। व्रत के इस निश्चित बिंदु को कहते हैं केंद्र। इस निश्चित बिंदु को कहते हैं केंद्र। और ये इस बिंदु, यहाँ पर ढेर सारे बिंदु हैं जिनका हमें समुच्चय कहते हैं। इस निश्चित बिंदु ओ से इसे मिला दे, इसे क्या कहते हैं? ये एक परिमाप है जिसे परिधि कहते हैं। परिमाप मीन्स इसके चारों तरफ की दूरी। तो चारों तरफ की दूरी को ही परिमाप कहते हैं। और परिमाप, इस परिमाप को व्रत में ही परिधि कहते हैं, यानी कि सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसका ये परिधि के नाम से जानी जाएगी। ओ ए, ओ ए इज त्रिज्या, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, इसका रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। किसी व्रत, अब इस व्रत की ये तो त्रिज्या हो गई, लेकिन व्रत के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। इसे कहते हैं जीवा। जीवा यानी कि पी क्यू। तो पी क्यू एक जीवा है। व्रत की परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ए लाइन सेगमेंट which join any 2 point on the circumference of a circle is chord। तो जीवा या इसे क्यों chord कहते हैं? अब यही जीवा हर बार आगे बढ़ेगी। जैसे हमने एक अलग से सर्किल लिया, इसका सेंटर O है, इन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाएं तो वे एक जीवा कहलाती है। यही जीवा को एक ऐसी स्थिति में खींचें कि जब यही जीवा व्रत के सेंटर से होकर जाए, तो जब ये सेंटर से होकर जाता है तो इसे व्यास कहते हैं, यानी कि डायामीटर। डायामीटर, तो ए बी इज डायामीटर। और यह व्यास, इस तरह से व्यास यानी कि ओ बी और ओ ए क्या, ये त्रिज्याएं हैं, रेडियस। और व्यास ये पूरी है, तो इसलिए यहाँ से एक फार्मूला बनता है कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। परिधि क्या होती है? परिधि, अब यहाँ से परिधि, यदि एक रिंग है, इस रिंग को हम एक खोल दें, रिंग को एक जगह से तोड़ दें। जैसे ये कोई रिंग है और इस रिंग को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद यहाँ से तोड़ दिया और इसकी लंबाई हो गई ये इसकी लंबाई हो गई। इस लंबाई को नापेंगे तो यही इसकी परिधि कहलाएगी। और मान लो कि एक ऐसी स्थिति है जब हम रिंग को ना तोड़ सकें, तब भी उसकी परिधि कैसे फाइंड करेंगे? इसकी परिधि निकालने के लिए तब एक हमें त्रिज्या तो पता ही होगा। तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, आर मीन्स एक त्रिज्या है। तो परिधि का डायरेक्ट फार्मूला परिधि यानी इक्वल टू 2 पाई आर। पाई एक कांस्टेंट नियतांक है जिसका मान क्या होता है? जिसका मान एक निश्चित है, या तो उसका मान 22/7 होगा या 3.14 रखेंगे। तो परिव्रत तथा परिकेंद्र। परि मीन्स ऊपर, व्रत मीन्स व्रत, यानी कि किसी त्रिभुज के ऊपर बना हुआ व्रत हमारा परिव्रत कहलाता है। और उस व्रत के केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। जैसे सपोज दैट कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज, तो परिभाषा क्या है परिव्रत की? त्रिभुज के ऊपर बना हुआ व्रत, ये परिव्रत कहलाता है। इस में व्रत को बनाने के लिए क्या करते हैं कि पहले त्रिभुज के शीर्ष ABC, तो
शीर्षों से सम्मुख भुजा पर लंब अर्धक खींचते हैं। यहाँ से शीर्षों से न खींचते हैं तो बी और सी से यहाँ से एक लंब अर्धक खींचते हैं। ए बी का एक लंब अर्धक खींचेंगे। ए सी का लंब अर्धक जहाँ पर मिलेगा उसे कहेंगे हम परिकेंद्र। तो ये है परिकेंद्र। त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धक जहाँ पर मिलते हैं वह उसका परिकेंद्र कहलाता है। इस केंद्र से शीर्ष तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है और इस केंद्र से शीर्ष तक की दूरी को लेकर एक वृत्त खींचेंगे। इसी वृत्त को कहते हैं परिवृत्त। परिवृत्त मीन्स सर्कल। इसी तरह एक आता है अंतःवृत्त और अंतःकेंद्र। इन सर्किल एंड इन सेंटर। तो अंतः मीन्स अंदर हो गया। तो किसी त्रिभुज के अंदर बना हुआ वृत्त अंतःवृत्त कहलाता है। लेकिन उसे बनाएंगे कैसे? यदि ये कोई एक त्रिभुज है, इसको बनाने के लिए इसके कोणों का अर्धक करते हैं। इसके कोणों का अर्धक करेंगे। ये कोणों का अर्धक, इस कोण का अर्धक और इस कोण का अर्धक खींचेंगे। ये जिस बिंदु पर काटेंगे वह बिंदु होगा अंतःकेंद्र आई। और इधर से इसी बिंदु से इस पर हम एक लंब खींच देंगे और इस लंब को माप के यही उसकी त्रिज्या होगी। किसकी? अंतःवृत्त की। अब इस यहाँ से आई से लेकर के यहाँ बिंदु P तक की दूरी को लेकर के एक वृत्त खींचेंगे जो कि सभी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा और यह वृत्त होगा हमारा अंतःवृत्त। इस प्रकार से अंतःवृत्त और अंतःकेंद्र हमें त्रिभुज के अंदर मिलता है। परिवृत्त और परिकेंद्र ये त्रिभुज के बाहर वृत्त बनता है, उसे परिवृत्त कहते हैं और उसके केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। इसी प्रकार लंब केंद्र, किसी त्रिभुज में लंब केंद्र। त्रिभुज का लंब केंद्र कैसे प्राप्त करते हैं? किसी त्रिभुज ABC के प्रत्येक शीर्ष से खींचा गया लंब, शीर्ष से खींचा गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है और यही शीर्ष लंब जिस बिंदुओं पर काटते हैं उसको लंब केंद्र कहते हैं। तो त्रिभुज की शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है तथा शीर्ष लंब जिस बिंदु पर काटते हैं उसे लंब केंद्र कहते हैं। तो ये है इसका लंब केंद्र, आर्थो सेंटर, लंब केंद्र। केंद्रक, केंद्रक मीन्स सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। त्रिभुज की माध्यिकाएं। त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, ये क्या है? ये मध्य बिंदु है P और ये इसका मध्य बिंदु है Q, इसका मध्य बिंदु है R। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं माध्यिका कहलाती हैं और ये माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक को कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। तो माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उसे केंद्रक कहते हैं।
यानी कि ये सब हम किस में पढ़े हैं, त्रिभुज में। त्रिभुज का लंब केंद्र, त्रिभुज का केंद्रक। तो इस प्रकार से हम ये बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में थ्योरम्स करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।